धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं संविधान संशोधन के इस 124वें विधेयक के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और भी माननीय धर्मेंद्र जी, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, उन्होंने, मुझे लगा बहुत दिनों बाद आप सपा बसपा की ज्वाइंट स्पीच पढ़ रहे थे। सही, आप उसका उत्तर हम लोग अलग से आपको देंगे। मैं आज प्लीज नॉट लाइक दैट, नथिंग, नॉट लाइक दैट, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। पांडे जी, महेंद्रनाथ पांडे, डोंट टीज नाउ, ओनली यू, व्हाटएवर यू से विल गो। मैं आज संविधान सभा की बैठकों से जुड़े कक्ष में बैठे हैं। उस समय संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदृष्टि से सामाजिक जो विसंगतियां थी उसके आधार पर, पिछड़ेपन के आधार की संभावनाओं को देखते हुए प्रावधान किए थे, लेकिन उनमें एक शब्द लिखा था नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 में कि दुर्बल माने पुअर, इन सब लोगों को हम ये आगे बढ़ने का अवसर देंगे। मुझे आज खुशी है कि उस दुर्बल शब्द का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अंत्योदय के अनुयायी और गुजरात में लगातार 13 वर्षों तक, और आज भी वो क्रम चल रहा है, सौनों साथ सौनों विकास का नारा देके समाज को जोड़ा। उसका हिंदी रूपांतर सबका साथ सबका विकास लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कदम बढ़ाए और आज उसको उन्होंने आज ये हम 69 वर्षों की यह भारतीय गणतंत्र की यात्रा और 72 वर्षों की आज़ादी की यात्रा के बाद यह जो एक इतना ऐतिहासिक कदम है, उसी दुर्बल शब्द का जो इसी संविधान सभा में लिखा गया था, उसका ये विस्तार का काम आज इस सदन में हम लोग करने जा रहे हैं, हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय मोदी जी इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। आज तमाम ऐसे अवसर उपलब्ध कराए गए, सबको हमारा पूरा समर्थन है और इस बात के लिए भी बधाई है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए यथावत उनको बनाए रखते हुए अलग से उस आरक्षण को देने का जो काम करने का साहस किया है, यह भी साहसिक कदम हम माननीय मोदी जी का अपने आप में ही बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज अनेक जगह महोदया हम लोग जाते हैं, विकास की गति, हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने भी विकास अकेले सबने किया। यह अलग बात है कि जब माननीय अटल जी हमारे नेता आए तो उन 6 वर्षों में विकास को बहुत तेज रफ्तार इस देश में दिया, और जब मोदी जी की सरकार आई तो एक चौगुनी रफ्तार से विकास हर आयाम पर और रोजगार और तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन समाज में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के हिसाब से लोग कभी कभी कहते हैं कि विश्व का 6ठा देश है। वहाँ एक ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश सघन आबादी का क्षेत्र है। तमाम जो परिवार बढ़ते गए, विस्तार होता गया और बंटवारे होते गए। आज अनेक ऐसे घर हैं महोदया कि जहाँ पर घर तो है पुराना, गिर गया या आधा बचा है, लेकिन उस घर के पास एक बिस्वा जमीन नहीं है। वह जब तक रिक्शा न चलाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, वैश्य हो, जब तक कोई जाके पान की दुकान न खोले, ठेला न चलाए, कहीं किनारे कोई रेहड़ी न लगाए, तब तक रात की 2 रोटी नहीं मिलती है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस परिस्थितियों के लोगों को कभी कभी एक अजीब स्थिति भी उनके सामने उत्पन्न होती है कि हम कैसे इन परिस्थितियों का सामना करें। और शासन जब अपने प्रावधान, शासन के भी हाथ बंधे रहते हैं जो कि आरक्षण और सुविधाओं के आधार जिन प्रावधानों में है, इस नाते से उन सबकी आंसू पोंछने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने इस संदर्भ में किया है। आगे आज यहाँ पर मैं आपको बताऊं महोदया, मैं माननीय अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उससे उत्तर प्रदेश का पंचायत राज का विभाग देखता था। जब राजस्थान में एक आरक्षण के इसी तरह के गरीब सामान्य वर्ग के आरक्षण पर एक आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे कराया। मैंने 68 नाम ऐसे ढूंढे, माननीय अटल जी के सामने रखा कि ये अगर घर ठेला न चलाएं,
रिक्शा न चलाएं तो रात को इनको रोटी नहीं मिल सकती। तो और इन्हें हम इंदिरा आवास तक नहीं दे सकते, इन्हें कोई सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास दर्ज है सामान्य में, घर कायम है पुराना गिरता पड़ता। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस समय एक आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण करके गरीबों को अवसर देने का एक आयोग गठित किया, लेकिन कालांतर में 2004 में वो सरकार आगे नहीं बढ़ पाई, तो संपर्क सरकार ने उस विषय को ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्वयं सिन्हा कमेटी की 2006 की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन सब परिस्थितियों पर सम्यक विचार के चलते आज सबसे महत्वपूर्ण जो इस अवसर का है, मैं चाहे सदन में इस पक्ष के लोग हों, इस पक्ष के लोग हों, कौन नहीं इस परेशानी को 72 वर्ष की आज़ादी में अलग की चर्चा में स्वीकार करता है कि नहीं, आज तमाम सुविधाएं मिलने के बाद समाज में धीरे धीरे आबादी के विस्तार में सामान्य वर्ग में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हो गया है जिसको कहीं न कहीं थोड़े सहारे की ज़रूरत है। अगर वो सहारा उसे नहीं दिया जाएगा तो उसका जीवन बेहतर नहीं रहता है। हमें खुशी है कि माननीय मोदी जी की गरीबों के संदर्भ में अनेक योजनाओं का लाभ, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़े को, वहीं यहाँ तक कि जिनकी राजनीति अनेक लोग करते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के भी उन गरीबों को आज मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनकी बेहतर जिंदगी हो रही है। तो आज इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान गया, लेकिन कभी न कभी आज यह स्थिति देखने को मिलती है तो लोग, मैं किसी की आलोचना में या किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यदि कभी कभी ये जो बोला जाता है, जो कभी कभी यह बोला जाता है, अगर घर देखना हो तो 3.5 साल मोदी जी पैसा भेजते रहे और उत्तर प्रदेश में केवल 68,000 आवास बने इनकी सरकार में, और योगी जी ने 1.5 साल में 18 लाख आवास बना के दे दिए। बढ़िए आज, और वही आंकड़ा है, वही सरकारी आंकड़ा है, वही सरकारी आंकड़ा है, बता रहे आप बात। मैं आप सब आजकल केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी। मैं पॉइंट पर ही आता हूँ महोदय, पॉइंट पर आता हूँ। उनको चिल्लाने दो, उनको चिल्लाने दो, आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी। महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज लोग किसी के मन में यह विषय नहीं रहा कि हम गरीब सामान्य वर्ग की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाओं में, अनेक परिस्थितियों में क्रीमी लेयर के बारे में उठे विषयों पे अनेक बार यह विषय उठता रहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों की भी चिंता करनी चाहिए। तो इस देश में कई बार हम लोग तो गर्व से कहते हैं, लेकिन कुछ लोग आलोचना में मोदी जी के 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना वो जैकेट बनवाने के लिए नहीं, जीवट के लिए, इच्छा शक्ति के लिए। और वह इच्छा शक्ति जो मोदी जी ने दिखाया कि अगर संविधान में एक होना, और वह इच्छा शक्ति आज दिखाया कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी का 1% आरक्षण कम किए, और 10% सामान्य वर्ग को भी, गरीबों को, चाहे वो सामान्य में किसी भी जाति के हो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ, इसके जाट, अनेक राज्यों में जाट, गुजर, सबको, पटेल, महाराष्ट्र, सबको यह लाभ मिलेगा। महोदय 1 मिनट, मैं बहुत दिन बाद सदन में खड़ा हुआ हूँ, मुझे 1 मिनट का और इसमें उन्होंने करके दिखाया। मैं आज आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके 2 और पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आरक्षण की प्रक्रियाओं के चलते समाज में प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे भी काम किए, कहीं कोई उसका विकृत व्याख्या के चलते छुआछूत आदि आई, वरना हमने तो संत रविदास को अपना महात्मा माना, अपना पूज्य माना, हमने हमेशा समाज को लेके चला। इन सब आज इस लंबे दौर में कहीं न कहीं एक नई विकृति पैदा हो रही थी कि एक समाज में कुछ लोगों की बहुत बुरी हालत और उनको वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और बगल में सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनके मन में द्वेष और चिढ़ पैदा हो रही थी। आज माननीय मोदी जी इस कदम से समाज के दलित,
समाज के पिछड़े और समाज के अगड़े, समाज के दलित पिछड़े अगड़े एक साथ चलेंगे, क्योंकि सबके बीच सौहार्द पनपेगा, मन की एक मतभेद दूरी दूर होगी, यह एक सामाजिक सौहार्द का भी काम करेगा। महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे माननीय मोदी जी जैसा नेता, भाजपा की राजग गठबंधन की सरकार ही यहाँ पर जो बड़े ऐतिहासिक कदम, नीति आयोग, जीएसटी, बजट को समय से पहले लाना ताकि विकास के अधिक अवसर मिले, वैसे ही एक माइलस्टोन कदम भारत के जनजीवन में गरीबों के लिए समर्पित सरकार ने आज एक बार मोदी जी ने फिर साबित कर दिया कि यहाँ जो मत्था टेक के गरीबों के लिए है, समाज के हर गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार दलित के लिए, पिछड़े के लिए, अगड़े सभी गरीबों के लिए पूरे समर्पण से तैयार है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आप सबसे भी अपील करता हूं समर्थन की।